सोमवार को क्रिकेट के मैदान पर जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। दुनिया के सबसे लोकप्रिय फ्रेंचाइजी लीग में सोमवार को बेंगलुरु और लखनऊ की टीम आमने सामने थी, लेकिन इस मैच में दूसरी पारी के 16वें ओवर के बाद और 17वें ओवर में और फिर मैच की समाप्ति के बाद जो कुछ हुआ वो बिल्कुल भी सही नहीं था। जो हुआ वो ठीक नहीं था। जो हुआ वो खेल की भावना के अनुकूल भी नहीं था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि क्रिकेट की दुनिया के दो स्टारवर्ड्स विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच मैच के बाद वो फाइट दिखी, जो कि पहले भी जब गंभीर खिलाड़ी थे उस वक्त भी इन दोनों के बीच इस तरह की फाइट देखी गई थी। इस फाइट के एक तीसरे किरदार भी हैं और वो है अफगानिस्तान के नवीन उल हक। जो कुछ भी हुआ 16वें ओवर की समाप्ति के बाद हुआ, तो क्या कुछ हुआ वो बताऊंगा और ये बताऊंगा कि जो गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच जो विवाद देखने को मिला, फाइट देखने को मिली, उसकी शुरुआत कहां से हुई और साथ ही यह बताऊंगा कि इस पर बोर्ड ने क्या फैसला लिया है और इन तीनों खिलाड़ियों को क्या सजा सुनाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। सोमवार को बेंगलुरु और लखनऊ के बीच मुकाबला हुआ। बहुत ही रोमांचक मुकाबला था और देखिए, चर्चा तो इस मैच के बाद इस बात की होनी चाहिए थी कि बेंगलुरु ने कैसे 126 रन डिफेंड किया और 18 रनों की जीत दर्ज की। चर्चा तो इस बात की होनी चाहिए थी कि लंबे समय से चोट से जूझ रहे जॉश हेजलवुड, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज, जब मैदान पर वापसी करते हैं तो उन्होंने कैसी गेंदबाजी की। चर्चा तो इस बात की होनी चाहिए थी कि इस मैच में केएल राहुल एक स्प्रिंट लगाते समय, गेंद के पीछे भागते समय फील्डिंग के वक्त जो है किस तरह से चोटिल हो गए और उनकी चोट से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय टीम के बैलेंस पर, संतुलन पर क्या असर पड़ सकता है। लेकिन अफसोस, चर्चा इनमें से किसी बात की नहीं हो रही। चर्चा हो रही है तो विराट कोहली, गौतम गंभीर और नवीन उल हक के बीच जो फाइट देखने को मिली इस मैच के दौरान और इस मैच के बाद। अब कौन दोषी है और कौन नहीं ये बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन जहां तक बोर्ड की बात है, बोर्ड ने तीनों को दोषी माना है। विराट कोहली और गौतम गंभीर पर 100% का जो मैच फी का जुर्माना लगाया है, तो नवीन उल हक के 50% मैच फी जो है वो काटे जाएंगे, इसका जुर्माना उनको लगा है। तो इस तरह से आप देखें तो बोर्ड ने तीनों को दोषी माना है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी पृष्ठभूमि में जाने की जरूरत है। 10 अप्रैल को लखनऊ और बेंगलुरु के बीच चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच हुआ था और वहां पर जो है एक थ्रिलर में लखनऊ की टीम जीती थी और उसके बाद वहां पर यह देखने को मिला था कि गौतम गंभीर ने उंगली होठों पर रखकर चिन्नास्वामी में दर्शकों को शांत रहने की ओर इशारा किया था। यह बात हो गई 10 अप्रैल की। लेकिन अब जबकि सोमवार को यह मुकाबला खेला जा रहा था, 1 मई को की अब यह बात हम आते हैं, तो यहां पर क्या होता है कि वो चीजें खिलाड़ियों के दिमाग में थी। अब बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि विराट कोहली के दिमाग में ये बातें अवश्य थी और तभी जब 126 रन डिफेंड करते वक्त जब लखनऊ की टीम के विकेट गिरते हैं और उस वक्त जो है ये देखने को मिलता है कि विराट कोहली अपने जो उंगली को होठों पर लेकर आते हैं और चुप रहने का इशारा जैसा करते हैं, लेकिन फिर वो दर्शकों को कहते हैं कि आप शोर मचाएं, आप जो है चीयर अप करें टीम को। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं गंभीर जैसा नहीं हूं। हालांकि ये जो उनका जो कह सकते हैं कि एक कन्वर्सेशन हो रहा है वो दर्शकों के साथ हो रहा था, लेकिन यहां सच कहूं तो ये दर्शक नहीं थे, ये उस बात का जवाब था जो कि गौतम गंभीर ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में किया था। उस बात का जवाब था। उस मैच में बेंगलुरु की टीम हारी थी।
एक तो ये बात उस समय से देखने को मिली और इसी समय लग गया कि विराट कोहली पूरी तरह इन्वॉल्व है गेम में और बहुत अग्रेसिव अप्रोच में नजर आ रहे थे। आप सभी जानते हैं कि विराट कोहली बहुत एक्सप्रेसिव है और जब भी कोई गर्मा गर्मी होती है तो जो एक्सप्रेसिव बहुत ज्यादा होते हैं, पैशनेट होते हैं, वो इसमें शामिल आपको मिलेंगे। ये ऐसा आप इतिहास के तौर पे देख सकते हैं। तो उस लिहाज से देखें तो फिर वहां पर क्या होता है कि 16वें ओवर की समाप्ति के बाद विराट कोहली अफगानिस्तान के नवीन उल हक को कुछ कह रहे होते हैं और वहां से ये सारी चीजें शुरू होती हैं। अब वो उनको स्लेज कर रहे थे या क्या, ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन टीवी पर जो दृश्य देखे जा सकते हैं उससे लग रहा था कि प्लेजेंट तो कुछ नहीं है और वहां पर कुछ ना कुछ तो आप कह सकते हैं कि हिटिंग मोमेंट आप देख सकते हैं कि हिटेड एक्सचेंज हो रहे थे एक दूसरे से, तो वो शुरुआत होता है। अब वो वहां पर चलता है, बीच में जो है आपको प्रयास करते हैं कि जो वेटरन लेग स्पिनर है अमित मिश्रा की बातों को समेटा जाए। वो उस वक्त बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उसका भी परिणाम क्या निकलता है, लास्ट में विराट कोहली अमित मिश्रा के साथ जो है आर्गुमेंट करते हुए दिखते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट करते हुए दिखते हैं। अंपायर बीच बचाव करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, वो खिलाड़ियों को अलग करने की कोशिश करते हैं। वहां पर मोहम्मद सिराज आते हैं और उनका भी जो एक्सप्रेशन है वो कुछ एक बाउंसर्स भी जो है वो दागते हैं नवीन उल हक जब बैटिंग कर रहे होते हैं। उस वक्त तक आप मान के चलिए कि लखनऊ की टीम मुकाबला हार चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके ये सारी चीजें हो रही थी। फिर नवीन आउट होकर चले जाते हैं, मैच खत्म होता है और आप देखते क्या है कि मैच जब खत्म होता है तो खिलाड़ी सारी बातों को भूलकर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन यहां क्या हुआ, खिलाड़ी एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आए। शुरुआत अगर करें तो नवीन उल हक से हाथ मिलाने के लिए जब विराट कोहली गए तो वहां पर हाथ मिलाते हैं, दोनों के बीच कुछ बातों एक का आदान प्रदान होता है। निश्चित तौर पर वो बहुत अच्छा तो नहीं था, क्योंकि उसके बाद हाथ झटकने जैसा नवीन उल हक जो है वो दिखाते हैं। और आपको बता दूं कि नवीन उल हक भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि बहुत एक्सप्रेसिव हैं और इस तरह के विवाद में वो रहे हैं। 2020 में जब लंका प्रीमियर लीग हो रहा था उस वक्त नवीन उल हक और शाहिद आफरीदी के बीच इसी तरह से एक गर्मा गर्म बहस हुई थी। तो खैर यहां पर क्या होता है कि वो हाथ झटकते हैं, फिर विराट कोहली आगे चल जाते हैं। अपनी चोट को भूलकर केएल राहुल पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि बीच बचाव किया जाए, मामले को शांत किया जाए। इन सब के बीच जो है गौतम गंभीर की भी एंट्री होती है, गौतम गंभीर से भी कुछ बातें वो करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि वहां पर फिर गौतम गंभीर कुछ बातें सुनते हैं, फिर वो आगे चले जाते हैं। तब तक क्या होता है कि केएल राहुल विराट कोहली से कुछ बातें कर रहे होते हैं और उसी वक्त नवीन उल हक उधर से जा रहे होते हैं, तो नवीन उल हक को आवाज देते हैं। ऐसा लगता है कि शायद वो केएल राहुल ने वो आवाज दी, लेकिन नवीन जो है वहां आने से मना कर देते हैं और वो विराट कोहली से दूर चले जाते हैं। इन सब के बाद जो है ये भी एक देखने को मिला दृश्य कि जो मेयर्स हैं वो विराट कोहली से बातचीत कर रहे हैं। जो मेयर्स आप जानते हैं कि लखनऊ के खिलाड़ी हैं, ठीक उसी वक्त गौतम गंभीर जो कि लखनऊ के मेंटोर हैं वो आते हैं और वो मेयर्स को वहां से खींचकर दूसरी तरफ ले जाते हैं। और यहां पर देखने को मिलता है कि जब वो जा रहे होते हैं तो कुछ बातें होती है। केएल राहुल जो है वो गौतम गंभीर को रोकने का प्रयास करते हैं, कुछ एक और खिलाड़ी भी गौतम गंभीर को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन गौतम गंभीर रुकते नहीं, वो विराट कोहली के पास आ जाते हैं। और विराट कोहली जो है उन्हें ऐसा लगता है कि वो कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पर गौतम गंभीर जो है कुछ आपको जवाब देते दिखते हैं। तो माहौल बिल्कुल भी प्लेजेंट नहीं था और आप कह सकते हैं कि ऐसे दृश्य कोई भी क्रिकेट प्रेमी दोबारा नहीं देखना चाहेगा। और वो भी ये दो क्रिकेटिंग स्टॉलवर्ड्स हैं, लेजेंड हैं, इनके बीच इस तरह के आर्गुमेंट्स की कोई कल्पना नहीं कर सकता, ना इन दोनों से कोई इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा कर सकता है। तो इसमें यह भी प्रयास करना चाहिए कि कोई भी जो है इसमें घी डालने का काम ना करे कि इसे और भड़काए।
लेकिन जो कुछ भी हुआ वो अनुकूल नहीं था। और मुझे लगता है कि विराट कोहली को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि नवीन उल हक उनके लेवल के खिलाड़ी नहीं है कि वो उन्हें स्लेज करे, और ना ही मैच की वैसी स्थिति थी कि उन्हें स्लेज करने की जरूरत पड़े। और जहां तक गौतम गंभीर और विराट कोहली की बात है, इन दोनों के बीच 2013 में भी एक भिड़ंत हो चुकी है। उस वक्त गौतम गंभीर जो है कोलकाता से खेलते थे और एक खिलाड़ी थे, तो उस समय भी दोनों के बीच जो है एक गर्मा गर्म बहस देखने को मिली थी। तो ये इतिहास रहा है। लेकिन अब दोनों को समझना चाहिए, गंभीर अब एक खिलाड़ी नहीं है और विराट कोहली का जो कद है वो इतना ऊंचा है। और गौतम गंभीर की अगर हम बात करें तो वो भी लेजेंड हैं। आप 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में उनकी इनिंग्स को नहीं भूल सकते। तो इस तरह के खिलाड़ियों के बीच इस तरह का व्यवहार देखना निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि दुखद है, और ये फिर दोबारा न हो इस बात की गारंटी होनी चाहिए। हालांकि बोर्ड इसमें सामने आया है और जो फ्रेंचाइजी लीग के जो नियम कानून है उसके तहत जो है तीनों खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाया गया है जो मैच रेफरी की तरफ से, और उसमें जो है विराट कोहली और गौतम गंभीर के जो मैच फी होते हैं वो पूरा का पूरा काट लिया गया है। उनको 100% मैच फी की जो है वो सजा दी गई है, और नवीन उल हक के मैच फी का 50% काटा गया है। मतलब उन्हें 50% मैच फी का जुर्माना लगाया गया है। तो ये जुर्माना हो गया। अगर आप इन्हें रुपयों में बदलें तो चूंकि देखिए ऐसे सुनने में तो लगता है कि विराट कोहली को भी 100% मैच फी जुर्माना और गौतम गंभीर को भी 100% मैच फी का जुर्माना बराबर दिखता है। लेकिन अगर आप पैसों में जाएं तो चूंकि कोहली की मैच फी ज्यादा होती है तो उन्हें जो ये फटका लगा है, ये जो लड़ाई झगड़ा है, वो कहते हैं ना कि इस तरह की चीजें बहुत महंगी पड़ती हैं, तो विराट कोहली को वाकई महंगी पड़ी हैं। और जो कहा जा रहा है, जो खबरें आ रही है उसके अनुसार उनका जो 100% मैच फी है वो 1,07,00,000 है। तो उन्हें जो जुर्माना लगा वो 1,07,00,000 का लगा 100%, और गौतम गंभीर का जो 100% होता है वो 25 लाख के बराबर है। तो उन्हें 25 लाख का फटका लगा है। और नवीन उल हक जो जिन पर की 50% मैच फी का जुर्माना लगा है उन पर 1,79,000 का जुर्माना लगा है। तो ये रुपयों में निकल कर आ रहा है। लेकिन ऐसे आप प्रतिशत में जाएं तो गौतम गंभीर और विराट कोहली पर 100% मैच फी का जुर्माना और नवीन उल हक पर 50% मैच फी का जुर्माना। ये तो हो गई जुर्माने की बात। लेकिन जो बातें मैं कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि जब आप एक पोजीशन हासिल कर लेते हैं, कद हासिल कर लेते हैं, तो वहां आप पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको देखकर क्रिकेट खेलते हैं, सीखते हैं, आप जैसा व्यवहार करते हैं वैसा वो व्यवहार करना चाहते हैं। इसलिए बड़े खिलाड़ियों की जिम्मेदारी बड़ी होती है। और इसलिए मैं यहां पर विराट कोहली और गौतम गंभीर जैसे बड़े खिलाड़ियों से यह अवश्य कहना चाहूंगा कि देखिए आप अपने व्यवहार को संयमित रखें, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी।